गुड इवनिंग। आज हम पढ़ने वाले हैं प्री कॉन्सेप्शनल केयर। प्री मतलब पहले, कॉन्सेप्शनल यानी कंसीव करना, मीन्स कंसीव करने से पहले। जैसे कि कोई कपल है और वह प्रेगनेंसी प्लान करना चाहता है, तो वह जाके डॉक्टर से सलाह लेता है कि क्या वह शारीरिक व मानसिक रूप से हेल्दी है प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए, जिससे एक हेल्दी बच्चा को जन्म दिया जा सके। तो यह क्या कहलाएगा? प्री कॉन्सेप्शनल काउंसलिंग या फिर प्री कॉन्सेप्शनल केयर। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो मदर है उसका क्या करते हैं, हिस्ट्री लेते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अगर उसे कोई बीमारी है तो क्या करते हैं, उस बीमारी को पहले ठीक करते हैं, फिर हम बताते हैं कि गर्भधारण करना है या नहीं करना है। तो यह क्या कहलाया? प्री कॉन्सेप्शनल केयर। ठीक। तो क्या हुआ कि प्री कॉन्सेप्शनल केयर का मतलब है प्रेगनेंसी होने से पहले माँ की हेल्थ को चेक करना, इम्प्रूव करना, ताकि प्रेगनेंसी के दौरान माँ और बच्चा दोनों हेल्दी रहे और माँ क्या कर सके, एक हेल्दी बच्चे को जन्म दे सके। तो यही क्या कहलाता है? प्री कॉन्सेप्शनल केयर, जिसका उद्देश्य होता है माँ की हेल्थ को इम्प्रूव करना। ठीक। हेल्दी प्रेगनेंसी प्लान करना। हम ये क्यों कर रहे हैं? ताकि प्रेगनेंसी हेल्दी हो सके। बायोमेडिकल बिहेवियर, सोशल खतरे का पता करना। बायोमेडिकल और बिहेवियर और सोशल खतरे का पता कैसे किया जाएगा? बायोमेडिकल मतलब ये कि माँ की हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम, जैसे कि एनीमिया, डायबिटीज, हाइपरटेंशन। ठीक। क्या मदर को एनीमिया है? अगर मदर को एनीमिया होगा तो बच्चे पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? ठीक। अगर मदर को एनीमिया है तो एनीमिया में क्या होता है कि एचबी लेवल कम होता है, और एचबी का काम क्या होता है? ऑक्सीजन कैरी करना। अगर ऑक्सीजन का कम अमाउंट होगा तो फीटस का ग्रोथ सही से हो पाएगा? नहीं, क्योंकि मदर के ब्लड से ही, ब्लड में ही कम हीमोग्लोबिन है, कम ऑक्सीजन है, तो फीटस तक क्या जाएगा? तो फीटस में भी कमी हो जाएगा, तो इससे क्या होगा? ग्रोथ रिटार्डेशन। ठीक है, फीटस का अच्छा ग्रोथ नहीं हो पाएगा, एक हेल्दी बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगी। ठीक। दूसरा है, यदि मदर को डायबिटीज होगा तो मान लीजिए, डायबिटीज में क्या होता है कि डायबिटीज में ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है। अगर माँ के ब्लड में शुगर लेवल बढ़ा हुआ है तो वो माँ के ब्लड से जाएगा प्लासेंटा में, और प्लासेंटा से फीटस में। ठीक है, और फीटस क्या करेगी? एक्स्ट्रा शुगर लेगी, जिससे क्या होगा? एक्स्ट्रा ग्लूकोज आएगा, जिससे क्या होगा कि जो फीटस का ग्रोथ है बहुत ज्यादा होने लग जाएगा। तो फिर उसे हम क्या बोलेंगे? मैक्रोसोमिया। तो इससे भी एक हेल्दी बच्चे को जन्म नहीं दिया जा सकता है। नेक्स्ट है हाइपरटेंशन। अगर हाइपरटेंशन होगा तो प्रॉपर ब्लड प्लासेंटा में नहीं आएगा। जब प्लासेंटा में प्रॉपर ब्लड नहीं आएगा तो फीटस को भी प्रॉपर ब्लड नहीं मिलेगा, जिससे क्या होगा? फीटस का ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है सोशल। सोशल नेक्स्ट है बिहेवियर। बिहेवियर में क्या होता है? माँ की आदत, जैसे अल्कोहल, ठीक है, स्मोकिंग या फिर अनहेल्दी डाइट तो नहीं है। तो अगर माँ स्मोकिंग कर रही है, अल्कोहल का सेवन कर रही है, तो इससे फीटस पे कैसे इफेक्ट पड़ेगा? अगर माँ अल्कोहल का सेवन कर रही है तो वो माँ के ब्लड में गया, फिर माँ के ब्लड से वो कहाँ जाएगा? प्लासेंटा में, और फिर प्लासेंटा से वो कहाँ जाएगा? फीटस के पास। ठीक। अगर वो फीटस के पास जाएगा तो फीटस का ऑर्गेन, जैसे कि लीवर, लीवर क्या करता है कि वो अल्कोहल को हैंडल करने का काम करता है, लेकिन फीटस का ऑर्गन तो अभी मैच्योर ही नहीं है, तो वो अल्कोहल को हैंडल कैसे करेगा? जिससे क्या होता है कि उसका ऑर्गन ही डैमेज हो जाता है। और फिर अगर वो ब्लड से हम फीटस के हार्ट के पास गया तो हार्ट को डैमेज करेगा, तो लीवर संबंधित कंजेनाइटल डिफेक्ट हो सकता है, या फिर हार्ट संबंधित कंजेनाइटल डिफेक्ट हो सकता है। ठीक। फिर नेक्स्ट है अनहेल्दी डाइट। अगर कोई ऐसा डाइट लेती है तो वो भी फीटस पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक। दूसरा है सोशल। सोशल हिस्ट्री लेते हैं, जिसमें उसकी सामाजिक या पारिवारिक प्रॉब्लम, जैसे गरीबी, एजुकेशन लेवल, प्रॉपर एजुकेशन लेवल का पता करते हैं। तो ये एजुकेशन लेवल से, गरीबी से बच्चे का क्या मतलब है? तो अगर पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं है तो उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा। अगर मदर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेगी तो फीटस को भी नहीं मिलेगा। अगर फीटस को नहीं मिलेगा तो एक हेल्दी बच्चा जन्म नहीं दे पाएगी। ठीक। नेक्स्ट है एजुकेशन लेवल की कमी होना। अगर माँ को पता ही नहीं है कि प्रेगनेंसी के दौरान फॉलिक एसिड लिया जाता है, तो अगर वो फॉलिक एसिड नहीं लेती है तो क्या होगा? बच्चा को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। ठीक। तो क्या एक हेल्दी बच्चे को जन्म दे पाएगी? नहीं। ठीक है। फिर जिससे क्या होगा? बर्थ डिफेक्ट का रिस्क। हमें क्या करना है, क्या होता है, ये हिस्ट्री लेकर के हम क्या करेंगे
इसका पहले ट्रीटमेंट करेंगे जिससे हम क्या कर सकते हैं, बर्थ डिफेक्ट के रिस्क को कम कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद है कि प्री कॉन्सेप्शनल काउंसलिंग के एलिमेंट कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिस्क फैक्टर का पता लगाते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, मेडिकल हिस्ट्री, जैसे कि क्या कर रहे थे, मेडिकल हिस्ट्री में हम ये पता कर रहे थे मदर को एनीमिया तो नहीं है, डायबिटीज तो नहीं है, हाइपरटेंशन तो नहीं है। सर्जिकल हिस्ट्री, मदर का कोई सर्जिकल हिस्ट्री तो नहीं है, जैसे कोई एब्डोमेन सर्जरी वगैरह तो नहीं है। ठीक, कोई ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री, मतलब इससे पहले माँ क्या कंसीव की थी, अगर कंसीव की थी तो कोई अबॉर्शन वगैरह तो नहीं है। ठीक, पर्सनल हिस्ट्री, मतलब उनका डाइट हैबिट क्या है। फैमिली हिस्ट्री, फैमिली में किसी को कोई बीमारी तो नहीं है जो कि आगे आने वाले पीढ़ी में हो सकता है। लेबोरेटरी टेस्ट हिस्ट्री, मतलब कोई ऐसा लैब टेस्ट जैसे कि HIV, मतलब क्या है कि लेबोरेटरी टेस्ट में क्या हो जाएगा कि कोई HIV जैसी बीमारी तो नहीं है, या फिर कोई एनीमिया, ये सब तो टेस्ट से ही पता चलता है ना। फिर है कि मेडिकल हिस्ट्री, डायबिटीज हाइपरटेंशन हो तो अगर हमें पता चला है कि माँ को हाइपरटेंशन, डायबिटीज या फिर एनीमिया है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस बीमारी को ठीक करेंगे, उसके बाद हम सलाह देंगे कि हाँ आप कंसीव कर सकते हैं। फिर है इम्यूनाइजेशन, जिसमें हम क्या करते हैं कि गर्भ धारण करने के दौरान, गर्भ धारण के बाद हम क्या करते हैं, टीटी का 2 टीका लगाने की सलाह देते हैं। ठीक है, महीना के अंतराल पर। तो टीटी का टीका क्यों लगवाते हैं? टीटी का टीका लगाने से क्या होता है कि टीटी वैक्सीन लगाने के बाद एक एंटीबॉडीज का निर्माण होता है, और फिर वो एंटीबॉडीज फीटस के पास जाती है, जिससे फीटस को कई सारे इन्फेक्शन से बचाया जा सकता है। ठीक, फिर लाइव वैक्सीन नहीं लेने की सलाह देते हैं। क्यों? लाइव वैक्सीन में क्या होता है, बैक्टीरिया लाइव रहता है, वीक रहता है लेकिन वो लाइव रहता है। अगर वो बैक्टीरिया फीटस तक पहुंचा तो बैक्टीरिया क्या काउज करेगा, इन्फेक्शन, तो वो फीटस में इन्फेक्शन काउज करेगा। ठीक, कोई जेनेटिक बीमारी है तो उसका रोकथाम और ट्रीटमेंट करते हैं, उसके बाद ही हम क्या करते हैं, कंसीव करने की सलाह देते हैं। ठीक, नशीले पदार्थ तथा धूम्रपान का सेवन ना करने की सलाह देते हैं। ठीक, गर्भ धारण के दौरान रखने वाली कुछ सावधानियों के बारे में बताते हैं, मतलब गर्भ धारण के दौरान क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, जैसे कि लंबी यात्रा से बचनी चाहिए। ठीक है, पर्याप्त आराम करना चाहिए, एबनॉर्मल सिम्टम दिखे तो डॉक्टर से बताना चाहिए। ठीक, फिर उन्हें साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे। साइकोलॉजिकल सपोर्ट आप क्या देंगे, जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले कई सारे फिजियोलॉजिकल चेंज के बारे में बताएंगे कि हाँ कई सारे चेंज होते हैं, फिर वो एक टाइम के बाद धीरे धीरे ठीक हो जाएगा या फिर कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका क्या है, हमारा प्री कॉन्सेप्शनल काउंसलिंग का काउंसलिंग किए, उसके बाद उसे हम क्या किए, केयर प्रोवाइड किए। तो ये क्या कहला रहा है, प्री कॉन्सेप्शनल केयर। ठीक, तो ये क्या हुआ, उसके बाद हम क्या कर रहे थे, फिजियोलॉजिकल मतलब साइकोलॉजिकल उसको सपोर्ट दे रहे थे। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या फिजियोलॉजिकल चेंज होता है, ये हम देखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।